सिद्दीक अल फारूक साहब, आज 2 दिन से हम देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोन एग्रेसिव हुई जब से ये रिजल्ट्स आए, उसके बाद से ही थी, लेकिन 2 दिन से बड़ा वो इलेक्शन कमीशन की जानिब थे। लेकिन एक जानिब वो मुतमईन भी बड़े हैं, और फिर जो शेख रशीद साहब की आप हवाले दे रहे थे, शेख रशीद साहब ने तो ये भी हवाला दिया कि आपकी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सादिक संजरानी साहब को वोट दे सकती है, बाकी जमातों के भी हो सकते हैं। तो क्या फिर वो जो 64-50 की गेम पहले हुई सादिक संजरानी साहब के एतमाद के मामले के हवाले से, अब भी ऐसे ही कोई मेंबर जो हैं वो खुफिया वोटिंग में अगर वोट डाल जाएं, ये किस तरह से फिर तमाम पीडीएम जमातें अपने मेंबर्स को इंटैक्ट करेंगी? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हुकूमत का काम आइन की अमलदारी कायम करना है। ये हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है। हुकूमत का काम कानून पर अमल करना और कराना है। जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हो वो उसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक इक़दामात करे मुतल्लिका इदारों के ज़रिए। लेकिन अगर हुकूमत के तर्जुमान, हुकूमत का वज़ीर दाखिला, ख़ुद वज़ीर आज़म ये कहें कि हमने हर हरबा इस्तेमाल करना है, हमने बाई बुक नहीं हमने चलना, तो फिर इसका ये मतलब है कि वो हुकूमत नहीं है, वो मुल्क में लाकानूनियत चाहती है। ये मुजरिमों का, कानून शिकनों का, आइन दुश्मनों का एक टोला है। तमाम मेंबर जो हैं वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। देखिए, हम तो बिल्कुल इन गुड फेथ यही समझेंगे, समझते हैं बिल्कुल। अब एक बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीधी बात करता हूं, लेकिन ये मैं एक बात अर्ज करूं, इंसानों का माशरा है। इंसानों के माशरे में शैतान भी मौजूद है और इंसान भी खताकार है। कहीं कोई ना कोई गलती तो हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे हम में फरिश्ते ही हैं, सही ना उधर हैं, लेकिन मैं बुनियादी बात करता हूं कि जिन लोगों को ये मालूम है कि ख़रीदारी उन्होंने करनी है, उन्हें वो कहते हैं, ऐलानिया कह रहे हैं, यार ये बात देखें ना, इस हुकूमत को कोई आइनी हुकूमत कैसे कहेगा, इस हुकूमत को कोई कानूनी हुकूमत कैसे कहेगा, वज़ीर आज़म को कोई आइनी कानूनी वज़ीर आज़म कैसे कहेगा कि उनके अपने कौल के मुताबिक 15 या 16 या 20 या 25 वो लोग जिन्होंने बेईमानी की, जिन्होंने बददियानती की, खयानत का इर्तिकाब करके वोट बेचा और हकीकत में वो अमीन नहीं रहे, उनका वोट लेके वो कहें जी मैं वज़ीर आज़म हूँ। कैसे वो वज़ीर आज़म है? नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को भी तो सामने रखें ज़रा। सही, ये तो पीडीएम के लिए अब मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर एक बड़ा धचका और हो सकता है हुकूमत के लिए कि पहले वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाब करवा गए, अब तमाम तर हुकूमती कोशिशों और हरबों के बावजूद भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर चेयरमैन सेनेट होते हैं तो फिर हुकूमत के लिए एक और शिकस्त सामने है। लेकिन हुकूमत जिस तरह से कह रही कि हर हरबा इस्तेमाल होगा और दावा भी कर रही है, मेरा और सुन लीजिए एक जुमला। जी जी, हाँ, एक जुमला ये है कि वजीर अपना अमीर जमात इस्लामी ने टेलीफोन करके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपनी हिमायत का यकीन दिला दिया है 3 दिन पहले। ये जरा रिकॉर्ड पर रख लें। ठीक है, ये तो बड़ी खबर होगी कि अगर पूरा एक वोट जो है वो इस नंबर में इधर आ जाता है तो फिर ऑब्वियसली जब इसाक डार साहब नहीं है तो एक वोट वैसे ही कम है अपोजिशन के पास, और अपोजिशन के ही साथ देने के लिए और वोट देने के लिए अगर जमात इस्लामी ने ये फैसला कर लिया है तो फिर यकीनी तौर पर एक और मजबूती यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए हो जाएगी। लेकिन नादिर कबूल साहब, जब पिछली बार एतमाद के मामला थे मीर आसिर बजिंजो साहब के, तब बहुत बड़ा नंबर एक चेंज हुआ, तब किसी जमात ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना नून लीग ने अपने अंदर कोई लोगों को चेक किया, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हालांकि अब मालूम सबको है कि चंद तो मेंबर्स हैं, ना जमीयत उलमा इस्लाम ने, किसी भी मेंबर्स ने ये चेक नहीं किया गया कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। अब इतना कॉन्फिडेंस दीगर जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे है कि वो अपना सेनेटर मुंतखब करवा, अपने चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब करवा लेंगे? तो सर वो सिद्दीक अल फारूक साहब की बात को सेकंड के इंसान है और दोनों जानिब इंसान है, तो ख़ताएँ भी हो सकती हैं, मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, प्रेशर भी हो सकते हैं, तो आप कैसे इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग? देखिए, इस कॉन्फिडेंस का मेन वजह यह है कि पीटीआई और इमरान खान की जो हुकूमत है वो एक डूबती हुई कश्ती है जिससे तमाम अरकान, MNAs, MPs सब छलांग लगाना चाह रहे हैं क्योंकि वोटर्स की तरफ से बहुत प्रेशर है।
बिल्कुल इमरान खान भी प्रेशर करने की कोशिश कर रहे होंगे, हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होंगे, पैसे चलाने की कोशिश कर रहे होंगे, धमकियां भी दे रहे होंगे, नैब के केसेस और FBI के केसेस खोलने की भी धमकियां दे रहे होंगे। मगर दूसरी तरफ जो हमारे नुमाइंदे हैं सेनेट में और उसके अलावा जो पार्टी के नुमाइंदगान हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अवाम का, क्योंकि इमरान खान तो आपको पता है माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो तो दोबारा शायद मुश्किल से ही है, मगर जो बाकी MNAs MPs हैं दीगर पार्टीज के, चाहे नून लीग के हो जाएं, चाहे पीपल्स पार्टी के, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि इमरान खान के अपने जो इत्तेहादी हैं इस वक्त, GDA, जिस तरह आपने कहा सदुद्दीन शाह साहब के साथ एक बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ है, उसके अलावा MQM भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है कराची के मामला के हवालों से। उस तरह मुझे पर्सनली पता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। तो वो उस प्रेशर के तहत मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को या हुकूमत के कैंडिडेट को नहीं कोई वोट देगा। इमरान खान ने जो असेंबली के अंदर किया उस पर तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उस वक्त उठा जब एक MNA ने, मोहसिन दावर ने, ये बोला कि भाई वो इतने सारे MNAs मौजूद ही नहीं थे असेंबली के अंदर, तो वोट मिले कैसे। और फिर फोटो सर इसका तो जवाब स्पीकर साहब ने, मैं अपना ओहदा छोड़ दूंगा अगर कोई भी एक मेंबर ऊपर नीचे है, कहते ये तो ऐसे सिर्फ इल्ज़ाम है, कहते आकर चैलेंज कर लें, वो बात कर लें। तो बहरहाल उस चैलेंज को भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी बात उनको सेकंड किया था, मोहसिन दावर साहब को, लेकिन वो बहरहाल बात आगे नहीं बढ़ी। ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जो मेंबर नेशनल असम्बली या मेंबर सूबाई असम्बली या सेनेटर्स हैं कि क्या तरीक़ाकार हाज़िरी का होता है, तो कैसे चेक हो सकता है। लेकिन हमारे साथ हमारे मेहमान सिद्दीकुल फारूक साहब और नादिर गब्बोल साहब मौजूद थे। आप दोनों अब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब देखना ही है कि अब दूसरे दिन जुम्मे के दिन जब चेयरमैन सेनेट के लिए मामलात होते हैं तो हुकूमत जो दावे कर रही है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो सादिक सिंजरानी साहब ही बना लिए जाएंगे, लेकिन नंबर गेम में अपोजिशन PDM अभी भी ज़्यादा है। उस नंबर गेम का फ़ायदा होगा या खुफिया वोटिंग के ज़रिए कुछ और नताइज सामने आ सकते हैं, क्योंकि कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट के अंदर वोटिंग होना है, तो वहाँ और यहाँ के मामलात पहले भी मुख्तलिफ थे, अब मुख्तलिफ हो सकते हैं नहीं, ये अगले आने वाले दिनों में देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ दो मामलात हैं एक बड़े अहम। एक तो इस वक्त जो है महंगाई वो काबू में नहीं आ रही है, लेकिन अचानक से चंद चीज़ों की प्राइस में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। वो मामला है चिकन की प्राइस, यानी मुर्गी की कीमतों में इस वक्त बेपनाह इजाफा, ख़ास तौर पर सिंध में और कराची शहर में वो ज़्यादा देखने में आ रहा है। सरकारी कीमत से एकदम इतनी महंगी जो है वो बेची जा रही है मुर्गी, 400 से 450 किलो, लेकिन सरकारी कीमत जो है वो 214 रुपये है, यानी कि डबल कीमत में इस वक्त मुर्गी बेची जा रही है और कोई पूछने वाला भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, मजिस्ट्रेट और हुकूमत सिंध क्या कर रही है, सवाल ये अहम है। कफ़ील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं। कफ़ील आगाह कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा कीमत जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है, उसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? देखिए मुर्गी कीमतें जो हैं वो ताहाल जो हैं वो ज़्यादा हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली कॉलोनी में, और यहाँ जो चिकन के गोश्त है वो इस वक्त 460 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बेशतर इलाकों की बात कर लें तो वहाँ कहीं 450 है, कहीं 440 है, बिटवीन इसी के दरमियान है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछ रहे थे कि वजूहात क्या हैं और क्यों महंगा बेचे। सर क्या कहेंगे, क्यों महंगा बेच रहे हैं? महंगा सर इसलिए बेच लेगा, हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, माल की कमी है इसलिए महंगा है। फीड महंगी है, चूज़ा महंगा है, फिर इसकी तादाद भी कम हो गई है बहुत, इसलिए महंगा है। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ प्राइस कम होगा? कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। भाई इस हुकूमत में जब से हुकूमत आई है तब्दीली वाली, माफिया मजबूत हुई है। चीनी में करप्शन हुई, जहांगीर तरीन साहब को पकड़ा, और ये 100 तकरीबन, हम जब ये हुकूमत आई थी 90 रुपये लीटर दूध ले रहे थे, आज 130-140 रुपये लीटर दूध है। कोई पकड़ता है, ब्रिक टेस्ट जाते हैं, सब मंजूर हो जाते हैं। मेरे भाई ये सब बातें हैं, मुर्गी इनको पकड़ लो। रिटेल वालों का क्या कसूर है? पीछे से आप महंगा देंगे तो फिर महंगा ही बेचेंगे ना बेचारे, इनकी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। ये एक अहम बात है कि दुकानदार खुद ये बात कर रहे हैं कि आवाम जो है वो चिकन खाना कम कर दे तो कीमतें जो है वो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी, लेकिन आवाम है उसको भर भर के खाने का शौक़ है, लिहाजा वो जो है वो ख़रीदारी कर रही है इस महंगाई के दौर में भी। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर, वो छापे भी मार रहे हैं, और उनकी जानिब से जो है वो चिकन की जो शॉप्स हैं उन पर जो है वो जुर्माने भी आयद किए गए हैं। लेकिन ताहाल जो चिकन की जो कीमतें हैं वो 440 से लेकर 480 और कहीं 70 के दरमियान जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है गोश्त। बहुत शुक्रिया कफ़ील अहमद, हमें कराची में चिकन की प्राइस के हवाले से बताया जा रहा था। अब ये
3 दिन के लिए अब अवामी तौर पर यह बायकॉट की एक मुहिम चली है कि 10, 11 और 12 3 दिनों में चिकन खाना बंद कर दिया जाए, लेकिन बाजारों में ऐसी कोई मुहिम नजर नहीं आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।